हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल विंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। मेरा FF आई वेटेड फॉर हिम बट ही फॉरगेट एवरीथिंग। मैं इसका पार्ट 6 लेकर आई हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है बुरा सपना। पार्ट 6 बुरा सपना। अपने कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर ख़त्म हुई थी, जब यान का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद जैसे ही अपना झाऊ उठ गया था चिल्लाते हुए, यान। अब अपना झाऊ उठता है, उसकी आंखों में आंसू रहते हैं, बहुत आंसू। झाऊ रो रहा होता है और परेशान होता है। ये ऐसा सपना मुझे क्यों आया? यान क्या कोई खतरे में है या बस ये एक सपना था? झाऊ बस यही सोच रहा था। सोचते सोचते झाऊ को नींद नहीं आ रही थी। झाऊ परेशान था और कहीं ना कहीं झाऊ के दिल में बहुत दर्द भी हो रहा था, पेन फील हो रहा था झाऊ को। झाऊ ने सोचा कि क्या वो यान के बारे में कुछ भी पता कर सकता है, पर झाऊ को पता चला। झाऊ को एहसास हुआ कि झाऊ अपने यान के बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकता, क्योंकि झाऊ के पास यान का कोई भी कांटेक्ट या कुछ भी नहीं था। झाऊ यान के बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकता था। अब कहानी मॉर्निंग में शिफ्ट होती है, जब झाऊ उठ गया और परेशान था कि क्या हुआ है। झाऊ को टेंशन हो रहा था, अगर कुछ हुआ होगा यान को तो मेरा सपना, जो मैंने सपना देखा, जिस बारे में मैंने आज तक सपना नहीं देखा। यान तो हमेशा मेरे सपनों में आता है, पर ये क्या था, मैंने ये क्या देखा? झाऊ थोड़ा टेंशन में और थोड़ा परेशान है। आखिरकार झाऊ ने अपने टेंशन को साइड रखा और यान के लिए टिफ़िन पैक किया, यान को जॉब पर भेज दिया। अब झाऊ बस घर का काम वाम करके अपना शांत बैठा हुआ है, यान के बारे में सोच रहा है। अब अपनी कहानी शिफ्ट होती है अपने किंग पे। किसको किसको इंतज़ार था अपने किंग का? मुझे पता है एक को तो होगा। अब अपनी कहानी शिफ्ट होती है किंग पे। किंग जो कि एक मॉल पे आया है। मॉल पे मतलब वो मॉल है जो कि बहुत ही सुंदर मॉल है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और वहाँ एक ऐसा शॉप है जहाँ पर अपना किंग जो कि कर सकता है, अपने उस हार को बेच सकता है जिस हार को वो बेचने वाला था। अब वहाँ पर ना उसने एक किसी को मतलब दिल रखा है किसी के साथ कि वो उस हार को बेचेगा वहाँ पर, और जिससे के पास बेचने आए हैं मैं आप सबके उससे मुलाकात करवाती हूँ। ये कौन है? ये है मो हुआयांग। सोच रहे होंगे ये मो हुआयांग कहाँ से गया। तो यहाँ पर है मो हुआयांग और साथ में है, क्या नाम था अपने बिच्छू के बाप का? झांग। मैं उसका नाम झांग ही लूँगी क्योंकि मेरे को ज़्यादातर उसका नाम याद नहीं होता। तो अपना वही बिच्छू का बाप है, जो कि यहाँ पर उसका बाप नहीं बना। मैंने उसे उसका बाप नहीं बनाया है क्योंकि अपना किंग जो है किंग, वो है अनाथ। किंग अपना अनाथ है। अनाथ या बोलूँ तो ये एकदम बेकार वर्ड हो जाता है यार लोगों के लिए। तो उसके मम्मी पापा नहीं है और उसके बाद अपना वो वहाँ बेचने आया हुआ है। वहाँ अच्छी डील मिलती है, मतलब वो हार बहुत ही कीमती था, तो किंग को वहाँ अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। लगभग 1 करोड़ के करीब उसे कीमत मिल गई और वो वहाँ से निकला। पर जब निकल रहा था तब अचानक ही आई पुलिस की सायरन।
अब कैसे बजता है पुलिस का सायरन तो आप लोग को पता ही होगा। तो पुलिस का सायरन आया तो अपना किंग घबरा गया और वो भागने लगा। और जो मोह और यांग और अपना झांग थे, मतलब बिच्छू के पापा, वो भी घबरा गए और वो साइड से निकल गए और अपना किंग भाग रहा है। अब भागते भागते ही वो किसी पर्सन से टकरा गया। जब वो टकराया तो अब की बार गिर गया अपना किंग नीचे। वो जैसे ही गिरा और जिससे टकराया था वो जो था वो ऊपर गिर गया। अब जैसे ही उसने, जब वो गिर रहा था, जो मतलब ऊपर गिरा, जो वो गिर रहा था, गलती से उसकी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो जैसे ही ऐसे देखा, आंखें खोल के कौन है सामने और मैं किस पर गिरा। तो जो गिरा था अपना किंग तो गिरा ही था और जो ऊपर गिरा था वो गिरा अपना बाई। बाई गिर गया और वो देखने लगा और अपने किंग ने जैसे ही देखा कि ये कौन गिरा है, पहले तो किंग थोड़ा हर्ट हुआ कि अब गिरा है तो उसे तो हर्ट तो होगा ही ना, तो उसे थोड़ा सा हर्ट हुआ। तो किंग देखा कि कौन है करके, किंग ने देखा सामने भाई, उसे तुरंत उसके फेस को पकड़ लिया और उसके फेस पर किस करता हुआ बोला, जान तुम। और उसे किस करते गया और करते करते बोला, हाय मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था जान, मैं तो तुम्हें बहुत याद कर रहा था, आखिरकार तुम मुझे मिल गए, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। ये भाई छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 छोड़ो। ये भाई चिल्लाने लगा और तुरंत उठ गया और फिर से किंग पर चिल्लाने लगा, मैं भी तुम्हें खोज रहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फ्लर्ट करने की। अब बाई ने अपने किंग का कॉलर ही पकड़ लिया। कॉलर पकड़ लिया। आप सोचो, बाई ने किंग के गिरेबान पे हाथ डाला है, अब क्या होगा अपने ये बाई का। अब उसने कॉलर ही पकड़ लिया और चिल्लाती है बोला, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। अपना ये भाई जो कि बहुत ही गुस्से में था, पर किंग, हाय अपना किंग, ये तो बड़े ही प्यार से दिख रहा है अपने भाई को और देखता ही जा रहा है। और फिर धीरे से अपने कॉलर से हाथ हटाते हुए बोला, अरे जान, अगर मुझसे तुम्हें मिलना था तो बोलते थे ना, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता, या चाहो तो चलो मेरे रूम में, चलो चलो जल्दी चलो, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, तुम मुझसे बात करना चाहते थे ना, चलो चलो जल्दी चलो, चलो 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 जल्दी चलो। ये भाई अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोला, मैं ना, देखो मुझसे मस्ती और मजाक तो बिल्कुल भी मत करना, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। पहले तो तुम अचानक ही आके मुझ पर गिर गए, ऊपर से मुझसे ही फ्लर्ट करने लगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किंग ने कहा, अरे तुम मत छोड़ो ना, पकड़ के रखो, मैं आऊँ क्या, मैं आ जाता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ तुम्हें। ये भाई तो और भी गुस्से में आ गया। अब अपना दोनों का जो ये तू मैं चालू हो गया। किंग जो कि प्यार से बात कर रहा है और अपने ये भाई से फ्लर्ट कर रहा है, और अपना ये भाई जो कि गुस्से में है और किंग पर गुस्सा ही कर रहा है और बहुत चिल्ला रहा है। अब कहानी शिफ्ट होती है अपने झाऊ पे। झाऊ गया है अपना मार्केट। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि शिवांगी जब देखो तब झाऊ को मार्केट क्यों भेज देती है, क्योंकि मैं बता दूं कि पहली मुलाकात अपने बेन और झाऊ की जो पहली मुलाकात हुई थी वो हुई थी मार्केट में ही, और झाऊ ने बेन को पहली बार मार्केट में ही देखा था। भले ही वो वेन को, मतलब अपने झाऊ को पता था कि वो वेन है, यान नहीं है, लेकिन फिर भी अपना झाऊ तो उस चेहरे को ही देखना चाहता था, इसलिए झाऊ अब गया है मार्केट। और वो बस एक बहाने से गया है कि उसे कुछ लेना है, पर असल में झाऊ को कुछ खरीदना ही नहीं था। झाऊ बस अकेले गया है और गया वेन को खोज रहा है। झाऊ को पता है कि वो वेन है, वो उसका यान नहीं है, पर फिर भी झाऊ देखना चाहता है वेन को, पर वेन वहाँ नहीं है।
झाऊ झाऊ थोड़ा परेशान हो गया और थोड़ा हैरान कि वो यहाँ क्यों नहीं है। झाऊ उसे देखना चाहता था पर उसे वो नहीं दिखा। फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ा। उसने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन, ऐसे करते करते 1 हफ्ते बीत गए। अब झाऊ परेशान होने लगा। झाऊ को आदत हो गई थी वेन केजिंग को देखने की। जब भी वेन केजिंग अपने दोस्तों से बातें करता और मुस्कुराता, उसकी साइड स्माइल, वेन केजिंग हमेशा ही साइड स्माइल करता था। और झाऊ कहीं ना कहीं अब वेन केजिंग से झाऊ को प्यार हो चुका था। झाऊ वेन केजिंग से प्यार करने लगा था पर उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। झाऊ हमेशा ही परेशान होता कि क्यों आखिर झाऊ वेन को देखना चाहता है, क्यों उसके लिए इतना वरिड हो रहा है। पर झाऊ नहीं समझ पाया ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे ऐसा करते करते 1 महीने बीत गए। अब झाऊ को गुस्सा आ रहा है कि क्यों वेन केजिंग नहीं दिख रहा। झाऊ तरस रहा है। अब झाऊ वेन केजिंग को देखे बिना नहीं रह पा रहा। झाऊ बस गॉड से बोलता है, गॉड प्लीज़ बस एक बार दिखा दीजिए, बस वो एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाए, बस एक बार उसका चेहरा दिख जाए, बस मैं एक बार देखना चाहता हूँ, बस एक बार गॉड, बस एक बार। मैं नहीं रह पा रहा। वो यान, उसे देखकर मुझे यान की याद आती है। यान मुझे छोड़कर चला गया। वो कहाँ गया? मैं यान को देखना चाहता हूँ, यान को बताना चाहता हूँ कि मुझे पता था वो मुझसे प्यार करता था। मैं जानता था पर मेरी मजबूरी थी कि मैंने उस दिन ऐसा किया। पर गॉड प्लीज़ वेन केजिंग को मेरे सामने लाइए। मैं नहीं रह पा रहा हूँ। यान तो पता नहीं कहाँ है। मैंने तो शायद उसे खो भी दिया पर मैं वेन केजिंग को नहीं खोना चाहता। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एक बार उसे मेरी आंखों के सामने ला दीजिए। अब झाऊ और भी ज़्यादा परेशान हो गया और आखिरकार झाऊ रोने लगा। झाऊ वैसे तो हमेशा ही युआन के मार पर रो देता था। झाऊ कमज़ोर था। झाऊ कभी भी किसी की बातें नहीं सुन पाता था। पर झाऊ अब जितना झाऊ कभी भी यान की यादों में नहीं रोया था, उससे कहीं ज़्यादा अब झाऊ वेन केजिंग को याद करके रोने लगा। अब झाऊ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। झाऊ को वेन केजिंग की याद आ रही थी। झाऊ बस इतना बोल रहा था, प्लीज़ गॉड, बस एक बार उसे दिखा दीजिए। और ऐसा करते करते बहुत टाइम बीत गया। 1 महीना, 2 महीना। झाऊ वेन केजिंग को देखने के लिए तरस रहा था और वेन केजिंग कहाँ है ये किसी को नहीं पता। वो हमें आगे पता चलेगा कि वेन केजिंग कहाँ चला गया। अपना झाऊ जो कि हमेशा ही वेन केजिंग को देखता रहता था, वो हमेशा ही किसी न किसी बहाने से मार्केट जाता था। कुछ भी बहाना, उसके पास वैसे तो बहानों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि झाऊ को वेन केजिंग को देखना था। आखिरकार वेन केजिंग का चेहरा जो कि हूबहू अपने यान के जैसे लगता था, वेन केजिंग हूबहू यान के जैसा दिखता था। और झाऊ ने वेन केजिंग को कब देखा था? जब यान उसके लाइफ में आके चला गया था। लगभग यान को झाऊ की लाइफ में आके गए हुए 2.5 से 3 साल ही हुए थे। उसके बाद झाऊ ने वेन केजिंग को देखा था। अब आप लोग सोच सकते हो कि हम जिसे देखते रहते हैं और जो इंसान हम पे इतना प्यार लुटाता है वो अचानक से चले जाए और उसी के शक्ल का इंसान अगर हमें नज़र आए तो क्या हम उसे देखना छोड़ सकते हैं या फिर क्या हम उससे प्यार नहीं कर सकते? हमें उससे प्यार हो ही जाता है। और आखिरकार झाऊ को भी वेन से प्यार हो गया पर अब तक झाऊ को इस बात का एहसास नहीं है। झाऊ बस इतना सोच रहा है कि बस वो चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाए। झाऊ उसे देखना चाहता है। इसके चलते चलते धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। अब हमें
मैं कहानी शिफ्ट कर रही हूँ गुजियांग पर। गुजियांग जो कि चुपचाप जा रही थी अपना शॉपिंग करने। गुजियांग थोड़ा टेंशन में थी क्योंकि गुजियांग कहीं ना कहीं अब काओ वेनिंग को मिस कर रही थी। काओ वेनिंग जो कि उसके साथ इतने अच्छे से रहता था, उसकी परवाह करता था, उससे जो मतलब काओ वेनिंग ने जो अपने गुजियांग को रिस्पेक्ट दी थी वो शायद किसी ने नहीं दी थी। इसलिए अपनी गुजियांग जो कि काओ वेनिंग को मिस कर रही थी, अब वो जा तो रही थी और पीछे पीछे आ रहा था अपना काओ वेनिंग। वो पीछे पीछे आ रहा था पर गुजियांग जो कि गुस्से में है तो काओ वेनिंग से बात नहीं करना चाहती, और पर फिर भी काओ वेनिंग उसका पीछा कर रहा था। अब अचानक ही अपना काओ वेनिंग गुजियांग का पीछा करते करते गुजियांग का उसने हाथ पकड़ लिया। गुजियांग ने जैसे ही देखा, पहले तो गुजियांग खुश हो गई, उसके होठों पर जरा सी मुस्कान थी, वो मुस्कुराई, फिर गुस्से में आकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काओ वेनिंग बोला, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। गुजियांग बोली, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। काओ वेनिंग थोड़ा हर्ट हो गया और बोला, जियांग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जियांग बोली, नहीं, मैं माफ़ नहीं कर सकती। वो बॉयज़ मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे और तुम उनसे प्यार से बात कर रहे थे। ये क्या था काओ वेनिंग? तुम चाहते तो उनसे लड़ सकते थे। पर काओ वेनिंग ने कहा, मैं लड़ नहीं सकता, मैं कभी भी नहीं लड़ता। और गुजियांग जो कि हर्ट हो रही थी, कैसा होता है क्या कि हम जिसे चाहें और वो हमारे लिए स्टैंड ना ले पाए तो हमें हर्ट होता है ना, बहुत हर्ट होता है, जानती हूँ। ऐसे ही जियांग हर्ट हो रही थी और काओ वेनिंग जो कि जियांग से बहुत प्यार करता था तो उससे भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। इसलिए वो परेशान था थोड़ा सा कि क्यों वो वहाँ पर उन लड़कों से लड़ नहीं पाया, कि उसने उन्हें छोड़ दिया। पर फिर भी अब काओ वेनिंग जो कि मना रहा है अपने गुजियांग को और जियांग मानने को तैयार नहीं। उसे अच्छा नहीं लग रहा कि क्यों काओ वेनिंग ने ऐसा किया। पर आखिरकार काओ वेनिंग ने अपनी गुजियांग को मना ही लिया। काओ वेनिंग जो कि गुजियांग को मना ही लेता है तो अब दोनों साथ में बात करते हैं और फिर से ये दोनों एक दूसरे पर बातचीत कर रहे हैं। अब अपनी कहानी शिफ्ट होती है एक जगह पे। यहाँ एक पर्सन है, मतलब एक अस्पताल में है हम। यहाँ एक पर्सन है उसके जो फेस है वहाँ पर जिसके ज़रिए सांस लिया जाता है वो लगा हुआ है और वो अस्पताल में एक बेड पर है। उसके जो फेस पर जिसके ज़रिए सांस लिया जाता है वो आपको पता होगा किसको बोला जाता है, उसका नाम मुझे नहीं पता। तो उसके फेस पर लगा हुआ है जो कि उसे सांस दे रहा है, जिसके ज़रिए वो पर्सन सांस ले रहा है। पर वो पर्सन उठा नहीं है, वो पर्सन सो रहा है। वो सो रहा है और उसके पास एक पर्सन बैठा हुआ है। अब ये पर्सन कौन है और कौन बैठा हुआ है और कौन सा पर्सन अपना लेता हुआ है, ये तो आपको मैं कहानी में आगे ही बताऊंगी। अब ऐसा करते करते कुछ और समय बीत चुका है, लगभग 1 साल हो गए। 1 साल हो चुके हैं, कहानी शिफ्ट हो चुकी है 1 साल के बाद। अब हमें बताया जाता है अपना वेन केसिंग इस बैक। अपना वेन केसिंग वापस आ चुका है। झाओ जो कि अपने वेन केसिंग को इतना याद कर रहा था, तब झाओ की मुलाकात होती है वेन केसिंग से। झाओ बहुत खुश हो गया वेन केसिंग को देख के, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया वेन केसिंग को देख के और खुशी से वेन केसिंग को देखने लगा। पर वेन केसिंग थोड़ा सा हैरान और थोड़ा सा परेशान है, मतलब
वेन केसिंग जो कि अपने झाऊ को देख रहा है, तो वेन केसिंग को लग रहा है कि वेन केसिंग जो कि झाऊ को जानता है, पर वेन केसिंग झाऊ को नहीं जानता। वेन केसिंग को तो झाऊ का नाम भी नहीं पता, नहीं जानता कि झाऊ कौन है। पर फिर भी वेन केसिंग जो कि झाऊ को देखकर अपने वेन केसिंग को सुकून मिल रहा है, उसे अच्छा लग रहा है। वो मतलब अपने वेन केसिंग को वार्म फील हो रहा है। वार्म मतलब तो आप सब जानते हो ना। वेन केसिंग को फील हो रहा है कि ये चेहरा, मतलब अब वेन केसिंग जो कि झाऊ को देख रहा है, तो उसकी हार्ट बीट जो कि तेज हो रही है। अब उसकी हार्ट बीट तेज हो रही है। वेन केसिंग झाऊ को देखकर खुश हो रहा है, पर फिर भी वेन केसिंग जो कि नहीं पहचानता अपने झाऊ को, तो वेन केसिंग थोड़ा हैरान है और थोड़ा परेशान है कि आखिर क्यों वेन केसिंग उस पर्सन को देख के इतना वार्म और इतना अच्छा फील कर रहा है। अब अपना जो कि झाऊ है, अब जो कि खुश तो हुआ, पर झाऊ को पता है कि ये वेन केसिंग है या नहीं है। तो झाऊ जो कि देख के खुश तो हो गया, पर फिर भी झाऊ उससे बात नहीं करता और अपना वेन केसिंग जो कि थोड़ा हैरान और थोड़ा सा परेशान है कि ये कौन है और क्यों वेन केसिंग को झाऊ को देखकर इतना वार्म फील हो रहा है। अब अपना झाऊ जो कि देख रहा था अपने वेन केसिंग को, इन दोनों एक दूसरे को देख ही रहे, और यहाँ पर सिर्फ इन दोनों की आंखें ही मिल रही है एक दूसरे से। झाऊ जो कि वेन केसिंग को देख रहा है और वेन केसिंग जो कि झाऊ को देख रहा है। ऐसा करते करते ही अपने वेन केसिंग जो कि अपनी नज़रें हटा देता है। अब जो कि अपना वेन केसिंग ने नज़रें हटा दिया और दूसरे साइड देख करके अपने सीने पर हाथ रखता हुआ बोला, इसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? क्यों ये इस पर्सन को देखकर इतना खुश हो रहा है? मतलब अपने वेन केसिंग के हाथ बीट जो कि बहुत ही तेज हो गई थी और वेन केसिंग जो कि झाऊ को देख के वार्म फील कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। अब जो कि अपना झाऊ जो कि जब झाऊ ने देखा कि वेन केसिंग ने उसे अपना फेस पलट दिया, तो झाऊ और भी हर्ट हो गया और झाऊ को लगा ये तो मेरा यान नहीं है, फिर भी मैं इसे क्यों देखना चाहता हूँ, क्यों मुझे इसे देखने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई। और आखिरकार जब ये 1 साल से गायब था, तो क्यों मैं इसे देखने के लिए इतना तरस रहा था, और आखिर क्यों आज इसे जब मैंने देखा तो मुझे इतना सुकून मिला, क्यों मैं इतना खुश हो गया। झाऊ जो कि थोड़ा सा परेशान हो गया। अब अपने झाऊ जो कि परेशान है, तो यहाँ पर अचानक से आया अपना वुशी ने झाऊ को हिलाया और कहा, कहाँ जीशु, कहाँ खो गए हो, किसे देख रहे हो? झाऊ ने कहा, नहीं कुछ नहीं। झाऊ जो कि थोड़ा हर्ट था और थोड़ा परेशान था, तो वुशी पहचान गया, क्योंकि वुशी अब जो कि झाऊ के साथ पिछले 1 सालों से हैं। तो क्या वुशी झाऊ के झूठ और सच को नहीं पहचानेगा? वुशी पहचान गया कि झाऊ हर्ट है। वुशी ने पूछा, क्या हुआ जीशु, तुम हर्ट हो? झाऊ ने मना किया, नहीं वुशी कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। वुशी ने उस जगह पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वुशी नहीं चाहता था कि झाऊ उसे बीच रोड में कुछ भी बताए, इसलिए वुशी ने झाऊ को घर लेके आया। अब घर लेके आया तो झाऊ थोड़ा परेशान था, चुपचाप बैठा हुआ था। तो वुशी ने झाऊ से पूछा, क्या बात है जीशु, तुम मुझे बता सकते हो? झाऊ ने ना में गर्दन हिलाई, पर अब वुशी जो कि झाऊ को हर्ट नहीं देख सकता था, क्योंकि अपना वुशी जो कि झाऊ का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और युआन का पार्टनर। अब जो कि अपना युआन और वुशी जो कि एक हो चुके हैं और ये दोनों पार्टनर हैं, इसलिए वुशी झाऊ का ख्याल रखता है। तो अपना वुशी झाऊ से पूछता है, क्या बात है? तो झाऊ जवाब नहीं दे रहा होता, इसलिए वुशी झाऊ को हग कर लेता है, उसे गले लगाता है, उसे अच्छा फील करवाता है और कहता है, अब बताओ
क्या बात है, तुम क्यों हर्ट हो? झाऊ फाइनली झाऊ की आंखों से आंसू आए। झाऊ रोने लगा और बहुत ज़्यादा हर्ट था। वुशी को हैरानी हुई और वुशी भी हर्ट हो गया, क्योंकि वुशी ने कभी भी झाऊ को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। क्योंकि वुशी जब से वुशी को अपने झाऊ के लाइफ में आए हुए 1 साल बीत चुके थे, पर झाऊ कभी भी रोया नहीं था। पर आज झाऊ रो रहा था वुशी के सामने। झाऊ फर्स्ट टाइम वुशी के सामने रोया था, तो वुशी भी हैरान और थोड़ा परेशान हो गया कि क्यों अपना झाऊ रो रहा था। उसने उससे उसके आंसू पूछे और प्यार से पूछा, क्या बात है जिशु, तुम क्यों रो रहे हो? झाऊ ने फाइनली वुशी को फर्स्ट टाइम बताया। झाऊ ने अपने पेन के बारे में बताया और झाऊ ने उसे बताया कि जिस पर्सन ने तुमसे बदतमीजी की थी, जिस पर्सन ने तुम्हें फ्लर्ट किया था तुमसे, वो पर्सन मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार नहीं करता, मुझे नहीं पता मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ, पर वो पर्सन हूबहू उस पर्सन जैसा दिखता है जो पर्सन मुझसे प्यार करता था। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी लाइफ में आए या वो कहीं भी मुझे दिखे, पर 1 साल से मैंने उसे नहीं देखा। लगभग 1 साल बीत गए, मैंने उसे नहीं देखा। मैं हर्ट था, पर मैं खुद को संभाल सकता था। पर जब आज मैंने उसे देखा तो पता नहीं क्यों मुझे इतना सुकून मिला, और अब मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि मैं उसे फिर से देखूं। मैं उसे देखना चाहता हूँ उसे। ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है? मैं उसे क्यों देखना चाहता हूँ उसे? मैं नहीं जानता उसे, पर मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो मेरी आंखों के सामने रहे, उसे प्यार से देखूँ, प्यार से, बस प्यार से देखता रहूँ। उसकी आईज, उसकी नोज़, उसके होठ, वो हूबहू यान जैसे है। वुशी थोड़ा हैरान हुआ। यान? कौन यान? वुशी जो कि हैरान था, तो अपने झाऊ ने अपने वुशी को सब कुछ बताया, जो कि 3 साल पहले हुआ था। जो भी अपने झाऊ ने अपने वुशी को यान और झाऊ की पहली मुलाकात से लेके आखिरी मुलाकात तक सब कुछ बता दिया। और जो कि आखिरी मुलाकात में जो कुछ भी हुआ था, झाऊ ने अपने वुशी को वो भी बताया। तो वुशी ने कहा, क्यों तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? क्यों तुमने अपने दिल की बात क्यों नहीं रखी? झाऊ ने कहा, अगर मैं उसे बता देता कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, तो ये बात घर तक पहुँच जाती, और अगर घर तक पहुँचती तो वो उसे नहीं छोड़ते, वो उसे हर्ट करते। उसी ने कहा, क्या युआन तुम पर गुस्सा करता है? वुशी ने ऐसा पूछा, तो झाऊ ने बताया, हाँ, ग हमेशा ही मुझ पर गुस्सा करते हैं। ग को नहीं पसंद कि मैं किसी से भी बात करूं। उन्होंने आपसे भी बात करने से मना किया था, पर मैं नहीं माना और मैंने आपसे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। पर बाद में मुझे पता चला कि ग भी आपको पसंद करते हैं। वुशी हैरान हुई, क्या युआन मुझे पसंद करता था? तो अपने झाऊ ने बताया कि हाँ वुशी, जब ग ने आपको पहली बार देखा था तो ग तभी से आपको पसंद करते थे। जब वो मुझे बुलाने आए थे, तब उन्होंने आपको देखा था तो वो आपको पसंद करते थे, पर ग ने कभी कुछ बताया नहीं। पर एक रात उन्होंने मुझे बताया कि वो आपको पसंद करते हैं, और जब आपने मुझे बताया कि आप भी ग को पसंद करते हैं, इसलिए मैंने आपका साथ दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे ग भी आपको बहुत पसंद करते हैं। बस इसीलिए मैंने आप दोनों को मिलवाया। अब कहानी शिफ्ट हो रही है उस पल पे जब जो कि युआन अपने झाऊ को बताया था अपने दिल की फीलिंग। झाऊ ने बताया कि जिशु,
तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें लेने आया था, तुम्हारे फ्रेंड के यहाँ, उसी के यहाँ तुम्हें लेने आया था, तब क्या हुआ था? झाऊ ने पूछा, क्या हुआ था? तो उसी अपने युआन ने बताया कि जब मैं तुम्हें लेने आया था तो मैंने देखा उस पर्सन को, मैं तभी उस पर अपना दिल हार बैठा, पर मैंने कुछ कहा नहीं। तुम्हें याद है ना एनी ने किस कदर मुझे धोखा दिया था, तो मैं कैसे उसे कह दूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ? अगर उसने भी मुझे धोखा दे दिया तो? जिसू ने कहा, नहीं गा, मैं उसी को जानता हूँ। मैं इतना तो नहीं जानता, पर इतना तो जानता हूँ कि उसी कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, उसी हमेशा आपके साथ रहेगा। अब ये अपना फ्लैशबैक जो कि ख़त्म हुआ, अब बाकी मैं आप लोग को फिर कभी सुनाऊंगी। तब तक कि आप सोचते रहो कि हॉस्पिटल में कौन है जो कि बेड पे लेटा हुआ है और उसके बगल में कौन है जो कि उस पर्सन के उठने का इंतज़ार कर रहा है, और अपने वेन के सिंह को क्यों इतना सुकून मिल रहा है झाऊ को देखकर, क्योंकि वेन के सिंह तो जानता ही नहीं कि झाऊ है कौन। और बाकी जो भी है आप सब अगले एपिसोड में सुन लीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज का पार्ट जो कि इतना सैड हो गया तो आपको पसंद आया हो, और प्लीज़ रोना मत यार। हालांकि मैं भी नहीं रोई हूँ, इतना भी सैड नहीं है, तो प्लीज़ हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।